नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, मंड या स्टार्च निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। ऑप्शन नंबर ब, कार्बोहाइड्रेट। मंड या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दूध के दांत लगभग कितनी वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं? 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर अ, 8 वर्ष की आयु तक। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद किससे धोना चाहिए? कवकनाशी से, कीटनाशी से, पुतिरोधी से, सभी से। ऑप्शन नंबर स, पुतिरोधी से। अगला प्रश्न, निम्न में से क्षारकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ क्षारकीय है? दही, नींबू, बेकिंग सोडा, सिरका। ऑप्शन नंबर स, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ब, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि वहाँ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो दी गई खाली जगह को हमें भरना है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ है। कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादपों की परागकण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। अगला प्रश्न, जब परिपथ अधूरा होता है तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए, यानी हमें सत्य और असत्य बताना है। युग्मनज का विकास बीज में होता है, असत्य है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, सत्य है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, सत्य है। किसी भी पदार्थ का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य है। अम्ल व सारक संसारक प्रकृति के होते हैं, सत्य है। निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर लिखना है। वन तंत्र किन घटकों से मिलकर बना है? वन तंत्र विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न, साल से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु द्वारा एकाक समय में तय की दूरी उस वस्तु की साल कहलाती है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, यानी हमें प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती है। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट स्केल का परिसर कितना होता है? 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक। 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ जिसके उसके उसके भौतिक गुण में जो परिवर्तन होता है ना, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। सुधांतों की लंबाई लिखिए। सुधांत्र की लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। अगला प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी पोषण वो चीज है जो भोजन उपयोग ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न,
अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र में होता है, जहाँ इसका भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उपचार किया जाता है ताकि इसे पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सके। यानी वो अपशिष्ट जल है वो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इसका उपचार किया जाता है और इसको पीने योग्य वापस बनाया जाता है। अगला प्रश्न, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां स्वयं आपको करने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परागकण किसे कहते हैं? ये किस कारण होता था? ये कितने प्रकार का है समझाइए। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को नामांकित चित्र सहित समझाइए।